गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। हर रोज की तरह आज भी एक नया सुबह है, एक नया दिन की शुरुआत है। पर कल तक ये मुझे नहीं पता था कि आज के दिन की शुरुआत मैं इतनी अच्छी तरह से करूंगी और इतनी खुशी के साथ। और वो खुशी क्या है वो मैं भी कुछ देर बाद आपको बताती हूँ। सुबह उठने के बाद हर रोज एक नया सपना आंखों में आ जाता है। ये पता नहीं कि इसे पूरा कर पाऊंगी कि नहीं। आज के दिन मैंने किस तरह से खुद सोचा है उसी तरह से आज पूरा दिन बीतेगा कि नहीं। पर हाँ, एक उम्मीद तो जरूर है कि कुछ अच्छा करने वाली हूँ, आज कुछ नया करने वाली हूँ, कुछ नया सीखने वाली हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से एवरी डे मेरा सुबह शुरू होता है और मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जो दिन हमारे जिंदगी से चला जाता है ना, वो साल, वो मंथ, वो दिन, वो पल फिर इस जन्म में तो फिर कभी नहीं आता। तो इसलिए हर एक तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं। और देखिए ना, इसलिए भगवान भी हमेशा मेरे साथ देते हैं। और इसलिए इस बार भगवान ने ऐसा साथ दिया कि एक माँ को तो बिल्कुल खुश कर दिया। तो चलिए सबसे पहले आर्यन के लिए टिफिन प्रिपेयर करते हैं। आर्यन के स्कूल टिफिन के लिए मैं आज बना रही हूँ नान पूरी और उसके साथ चना मसाला। तो बहुत दिन हो गए कुछ ट्रेडिशनल कुछ नहीं दिया, तो आज मैंने सोचा कि ट्रेडिशनल कुछ उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि कभी कभार ये सब भी खाना चाहिए, वैराइटीज चीजें खाना चाहिए। हमेशा एक ही चीज पे अड़े रहना कि ये ही खाना है, अदरवाइज और कोई चीज ट्राई नहीं करना है। तो ऐसा नहीं होने देना है आर्यन को। आज आर्यन के लिए एक ही टिफिन बॉक्स रेडी किया है क्योंकि घर पे एक्चुअली इतना सब कुछ है नहीं। जस्ट कल ही आई थी ना, तो उसके बाद घर में कोई भी सामान नहीं था। तो जो भी था उसके साथ ये बना लिया। होता है ना कि जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका टिफिन बॉक्स आपका नहीं रहता, आपका टिफिन बॉक्स आपका फ्रेंड्स का हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लड़कों में ऐसा होता है। लिटरली वो लोग कूद पड़े और कूद पड़ने के बाद ऐसे छीन लेते हैं। उस दिन के बाद से मैं हमेशा थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा दे देती हूँ ताकि वो लोग भी खा पाए और आर्यन भी। आर्यन, टाइम हो चुका है, उठ जाओ जल्दी बेबी। तो आर्यन के दरवाजा हमेशा बंद रखना पड़ता है इसलिए क्योंकि ये दोनों जाके आर्यन को मार मार के उठाता है। माय गॉड, ये सोया हुआ रहता है, क्या कुछ नहीं करता ये दोनों उसके साथ। कहीं पर से भी घूम के आने के बाद ना बिल्कुल भी कामकाज में मन नहीं लगता फर्स्ट 2 दिन। क्योंकि इतने सारे काम होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो कल रात को ही आर्यन का जो यूनिफॉर्म है वो मैंने धोने के लिए दे दिया है, जो क्लीन नहीं था। उसके बाद बाहर मिल दिया, तो अभी ये सूख भी चुका है। तो जल्दी जल्दी आयरन करूंगी। और बेड का तो बिल्कुल ऐसे ही हालत रहेगा क्योंकि ये सारे काम करूंगी, आर्यन को स्कूल भेजूंगी, फिर मैं बेड को क्लीन करूंगी और घर के जो सारी चीजें वो क्लीन करूंगी। और ट्रॉली में से वो सारे कपड़े निकालूंगी जो कि कोलकाता में हम पहने थे और क्लीन नहीं हुआ था, तो वो सारी चीजें क्लीन करने के लिए दूंगी। पर मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं वॉक पे बहुत दिनों से जा नहीं पा रही हूँ। पता नहीं आज भी जा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम लेक के वहाँ वॉक पे जाते हैं ना, वो बहुत दूर है यहाँ से। टाइम अगर प्रॉपर ना हो तो आने में लेट हो जाता है और राधिका जो है वो ऐसे ही लौट के वापस चले जाते हैं थोड़ा सा भी अगर लेट होता है तो सोच रही हूँ कि आज सोसाइटी के आसपास ही थोड़ा सा वॉक कर लूँ। लोग कहते हैं ना कि सपना सच होता है, तो कभी तो ये सपना हमने देखा भी नहीं था, पर वो सपना सच हुआ है। आर्यन को बचपन से पायलट बनने का बहुत शौक था और हम भी उसे बहुत एनकरेज करते थे। जब वो छोटा था किसी दिन हमें पता चला कि उसके आंखों में पावर है। पायलट बनने के लिए, उसके ट्रेनिंग के लिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी आईसाइट इतना खराब हो कि आप जितना भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो आप कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट पायलट बनने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हमें पता चला कि आर्यन की आंखों में प्रॉब्लम है, जैसे कुछ घंटे के लिए मैं ट्रॉमा में चली गई थी। सारे सपने कुछ घंटों में मिट गया था। कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई तो नेक्स्ट में आ जाता है, पहले फिजिकल करेक्ट। तो वो फिजिकली मतलब एलिजिबल नहीं था। 6/6 या मैक्सिमम आई थिंक 6/9 तक कंसीडर करता है। मतलब जब मैंने देखा था बहुत पहले, उसका था एक में था 9/36 जो कि ह्यूज है, और एक में था शायद 9/12 ऐसा कुछ। 6/6 कुछ था ही नहीं उसका। भगवान की कृपा से और गुरुजी के दया से, सच में मतलब गुरुजी का। आंखों में अगर एक बार प्रॉब्लम हो जाता है, एक बार चश्मा अगर चढ़ जाता है ना, तो उस जिंदगी भर रहता है।
मतलब जो भी हो, गुरुजी का ही ट्रीटमेंट हो या कोटैकेम में भी होता है, बहुत जगह पे होता है, जहाँ पे भी हो, ये ट्रीटमेंट मतलब भगवान का एक आशीर्वाद है, वरदान है। तो अभी उसका साइट पता है, एक आंख में 6/6 आ गया, एक आंख में 6/9, मतलब और 1-2 बार ट्रीटमेंट करने से वो पूरा ठीक हो जाने का मतलब चांसेस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एक बार हम ट्रीटमेंट करवाए थे। ये ट्रीटमेंट एक्चुअली 3 to 4 टाइम्स या तो 5 टाइम्स सबको करवाना पड़ता है, एवरी ईयर एक बार करके। पर कोरोना के कारण 2019 में हमने करवाए थे, तो 2020 के लिए हमने बुक किया था, पैसे भी हमने दिए थे, तब 15,000 था, अभी कितना हुआ है पता नहीं। तो उसके साथ और कुछ जो जितना भी बड़ा है वो देके इस साल फिर से करवाएंगे। जब स्कूल बस से उतरते ही आर्यन मिथुन को बोला कि डैडा आज मेरा फिजिकल चेकअप हुआ है तो मेरा आईसाइट इतना है। मिथुन जस्ट हाँ, मतलब ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। ठीक है, अभी ठीक ठाक हुआ है, इसके आंखों से चश्मा उतर गया, सब कुछ ठीक है, पर ऐसा कुछ होगा हमने सोचा भी नहीं था। सच बोल रही हूँ, मतलब पायलट बनो तो दूर की बात है, चलो बन गए तो अच्छा है, अगर नहीं बन पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये उसकी आंखों का प्रॉब्लम, उसकी जिंदगी के सवाल है। जब आर्यन का ट्रीटमेंट चल रहा था तब भी आपको 2019 में आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे वो ट्रीटमेंट के हर एक स्टेप मैंने आपको दिखाई भी थी, गुरुजी के आश्रम जाके जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। हर एक चीज क्या क्या नहीं, आप लोगों का जो भी सवाल था, सारी चीजें, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ मैंने दिया था उस वीडियो में। गाइस मैं फिर से आपको दूंगी। मैं चाहती हूँ हर माँ का ये टेंशन दूर हो, हर माँ के बच्चों का आंखों से जो चश्मा है वो उतर जाए, क्योंकि जो चीज हम करवाते एटलीस्ट उसके लिए तो हम कोशिश करें। एक बार आंखों में अगर चश्मा आ जाते हैं ना तो वो कभी नहीं उतरते। मेरा आर्यन इसका प्रूफ है कि उतरते हैं। हमने शायद सुना था, पर हो सकता है आपने किसी को देखा भी होगा आर्यन के अलावा, पर हमने किसी को नहीं देखा था। सिर्फ बैंगलोर आने के बाद जब से उसका चश्मा आया ना, तो मिथुन अपने कलीग से ये सुना था कि वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, पर किसी को देखा नहीं था, किसी के नाम लेके हमें एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे, पर हर कोई ये सुना हुआ बात था। पर ये पहली बार हमने मतलब हर एक कोशिश की, आर्यन की आंखें ठीक करने के लिए हर एक कोशिश हमने की थी, पर जहाँ पे ठीक होना था आखिर वहीं पे होगा ना। तो उनका फोन नंबर, एड्रेस, सारी चीजें मैं आपको दे दूंगी। 15,000 तब लिया था 2020 में, 2019 में भी सेम लिया था, फिर कोरोना के बाद कितना होगा पता नहीं, पर जो भी हो आंखों से ज्यादा वैल्यूएबल तो नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम ये हो गया है कि राधिका को सोसाइटी में घुसने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राधिका जो सारे घरों में काम करते थे ना, उनमें से 2 फ्लैट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये मुझे पता नहीं था। तो आज जब मैं राधिका को फोन किया कि वो आए, हम लोग आ चुके हैं, तो वो बोल रहे कि हमें तो सोसाइटी में घुसने ही नहीं दे रहे, उन्हें और उनका हस्बैंड दोनों को ही घुसने नहीं दे रहे। तो इसलिए ये सारे बर्तन जो है ये अभी मुझे क्लीन करना पड़ेगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 2-2 करके क्लीन करके रखती। अभी एक साथ में ये सारे क्लीन करना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपसे मिलते हैं ये सारे बर्तन क्लीन करने के बाद। From the first time I saw ya, you were not like the others, a cool kind of melody. You rattled my cage without warning, kept it up right till the morning, a new kind of ecstasy. You found a सुबह का चाय तक हम अभी तक नहीं पिए। जब ही सुना कि आज राधिका नहीं आने वाली है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले, खाना पीना तो दूर की बात है, सबसे पहले मैं ये सारे कामकाज कर लूं। आज वॉक पे भी नहीं गया, पता है आज वॉक पे मैं जाने वाली थी, वैसे भी आज थोड़ा लेट हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा सोसाइटी में थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। पर जब सुना कि राधिका नहीं आ रही है तो वो भी मुझे कैसे करना पड़ा। मिथुन का एक बहुत ही बैड हैबिट है कि जब भी मैं चाय या खाना कुछ लेके आती हूँ तो इस टेबल में कुछ ना कुछ रहता ही है, मतलब स्पेशली लैपटॉप तो रहता ही रहता है। ये टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल इतना छोटा है, ऊपर से इस टेबल को माइलो ने और भी छोटा बना दिया। माइलो ने डिजाइन किया है, छोटा कहाँ कर दिया है। हाँ वही, मतलब कभी कभी होता है ना कि हेयर कट करने के बाद उसे शेप में लाने के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाता है। नेल एक्सटेंशन के लिए भी वही चीज है कि शेप में लाने के लिए वो थोड़ा बहुत छोटा हो ही जाता है। तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल।
मार्केट से कुछ चीजें मंगवाई है। एक्चुअली ये सब चीज की जरूरत थी, अदरवाइज मैं कुकिंग भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जिंजर, गार्लिक, अनियन, पोटैटो, टमाटर और ग्रीन चिली। सब्जी कुछ नहीं मंगवाई क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जिसके साथ आप कुछ भी बना सकते हो। और ये है शंकोर माछ। पता है, इस फिश को मेरे माँ से बचपन से सुनती आई हूँ कि शंकोर माछ वो तो बिल्कुल चिकन की तरह बनाया जाता है। तो आज मैंने सोचा कि जब ये चिकन की तरह बनाया जाता है तो क्यों ना उसी टेक्निक को आज यूज करें। तो फिश नॉर्मली क्या होता है, हम फ्राई करते हैं, उसके बाद हम उसका झोल बनाते हैं या कड़ी बनाते हैं। तो आज मैं इसे बिल्कुल चिकन की तरह बनाऊंगी। सारे मसाले के साथ इसे मैं मैरिनेट करूंगी और एकदम से कढ़ाई में डालूंगी। उस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। अनियन और ग्रीन चिली के बाद मुझे इसमें ऐड करनी है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये थोड़ा ऐड करूंगी बाद में क्योंकि अभी इसमें नहीं है। और इस रेसिपी में मैं आलू का ऐसे ही रॉ नहीं डाल दूंगी क्योंकि फिर जल्दी पक जाता है, पर आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आलू को मैं फ्राई कर लूंगी। और अब ये पूरा मैरिनेशन मैं कढ़ाई में डाल दूंगी फ्राइड पोटैटो में। और इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके पूरा मसाला एक साथ करके इसमें डाल दूंगी बाद में। और ये पहले थोड़ा सा कुक हो जाए, उसके बाद मैं एक टमाटर को प्यूरी बना के इसके साथ ऐड कर दूंगी। तो जब तक ये होता रहे तब तक मैं और मिथुन हम दोनों थोड़ा सा जूस ब्रेक ले आते हैं क्योंकि कुकिंग के बीच बीच में ना थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो खाना है वो बहुत अच्छा होता है। पर अगर आज हमारा नेक्स्ट और कुछ बनाने का मन नहीं है, बस थोड़ा सा राइस के साथ फिश करी हो जाएगा। पर जो हम कर सकते हैं, हम ढेर सारा बातें कर सकते हैं ब्रेक में, और ये बहुत जरूरी भी है। एकदम से काम करते रहो, सर झुका के बस काम ही करते रहो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा कुछ खाओ पियो, बीच बीच में थोड़ा सा स्नैक्स कुछ, और उसके साथ साथ काम करो तो काम का क्वालिटी भी बढ़ता है। और जी हाँ, ये है हमारा ऑस्कर एंड माइलो, जिसे आप लोग इतने दिनों से मिस कर रहे थे। बेबी ये एक और ये एक। नो ऑस्कर, नो नहीं। वहाँ पे तो डॉग देखा, वॉक कर रहा है, देखने के बाद उसका इतना जरा भौंकना। ऑस्कर नो, कम बेबी कम, नो माइलो। अभी आजकल बहुत भौंकने लगे हो, हाँ बड़े हो गए हो तुम। सो जाओ, हम सो जाते हैं। नो, हम सो जाते हैं ना बेबी। आजा, कम। तो अभी नॉर्मली सुबह जो सारे काम है और किचन का मतलब लंच का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं घर को क्लीन करूंगी। सुबह का क्लीनिंग नॉर्मली राधिका करती है, उसके बाद तो मैं करती हूँ, पर आज पूरा क्लीनिंग ही मुझे करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, मैं राधिका जैसे भी क्लीन करना सीख गई हूँ इस डंडे से। तो इस तरह से पूरे घर क्लीन करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट काम है वो है मेरा वीडियो एडिट करना। तो उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगी और उसमें सच बोलूं तो काफी टाइम लग जाता है। तो वीडियो एडिट करना, उसके साउंड ठीक करना, थोड़ा सा अगर ब्लर दिखे तो उसका क्लैरिटी ठीक करना ताकि आपको वीडियो देखते हुए कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से वीडियो मैं बहुत शौक से एडिट करती हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के लंच करना और क्या, फोटोजेनिक सोना। तो ऐसा हमारा माइलो हमेशा ही करते हैं, पर ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूं। हाथ के सामने अगर मोबाइल ना रहे ना तो इसे अच्छे से कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। टाइम हुआ है 4:45। तो अभी इतने दिनों बाद आर्यन जा रहे हैं उससे क्रिकेट क्लास पे। तो टिन और आर्यन ग्राउंड फ्लोर पे वेट कर रहा है और यहाँ से हम कार लेके जा रहे हैं। इतने दिन बाद अब प्रकट हुए हो
आरती का थाली लेके आ जाएंगे तुम्हारे सारे कोच लोग। ओले ओले। तो आज बहुत दिनों बाद हम गए टी हार्ट, जहाँ पे जाके हमें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे साथ जो लोग चाय वहाँ पे पीते ना, वो लगभग सारे फेस हम एक दूसरे का जान पहचान गए। तो बातचीत भी होता रहता है, तो सब पूछ रहे थे इंक्लूडिंग मैनेजर ऑफ दिस कैफे कि आप इतने दिनों तक कहाँ पे थे। मैं फिर बोला कि हम नेटिव पे। तो अच्छा, तो कहाँ पे आपका नेटिव? है कोलकाता। तो इस तरह से बहुत दिनों बाद जब आप जान पहचान वालों से मिलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। I think I like it how it is.